Hello dear, in commerce classes we have started with weighted average method of inventory valuation. ठीक है ना, ये लास्ट टाइम हमने इस मेथड को बेसिकली समझा था कि मेथड क्या होता है. सो टुडे वी विल वर्क ऑन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस अंडर पीरियोडिक सिस्टम. अब पीरियोडिक सिस्टम क्या है? पीरियोडिक सिस्टम सेज दैट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड यू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द परचेजेज. जितनी परचेजेज हैं, बैलेंस है, जो भी परचेजेज आपने की हैं, यू जस्ट कीप ट्रैक ऑफ देम. देन एट द एंड ऑफ द ईयर यू मेजर योर क्लोजिंग इन्वेंट्री. आप स्टॉक्स जाके मेजर करते हो भी इतने यूनिट्स हैं और उसके बेसिस पे आप यूनिट सोल्ड भी कैलकुलेट कर लेते हो. ठीक है ना, फिर आप इनका वैल्यूएशन करते हो. सो अब वेटेड एवरेज मेथड क्या कहते हैं कि जब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे आते हैं, मतलब इस स्टेज पे आते हैं एट दी एंड, तो आप क्या करेंगे, अपनी सारे लॉट्स को इकट्ठा बंडल करके एक वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे. सो यहाँ हम वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे एंड में, एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यही मेथड हमने समझा है ना, सबको इकट्ठा बंडल कर दो. सो क्या स्टेप्स रहे? कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट. प्राइस मतलब यहाँ पे हम कॉस्ट ले रहे हैं. फॉर्मूला इसका हमने समझा था, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी. इस चीज़ को आप सीधे भी लिख सकते हैं या आप टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं. आप सारे लॉट्स लिखो, क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट. ओके, तो दिस इज़ द टोटल अमाउंट दैट यू हैव पेड एंड दिस इज़ द टोटल क्वांटिटी दैट यू हैव बॉट. दिस इज़ टोटल कॉस्ट. सो वेटेड एवरेज इज़ total cost upon total quantity. now cost of goods available for sale आ गया. ये जो हमने किया Q इंटू पी आई, ये जो टोटल आया, दिस इज़ Q, दिस इज़ P. सो यहाँ पे Q इंटू पी हो गया. ये इनका सम लिखते हैं तो हम मैथमेटिकली सिग्मा Q इंटू पी लिखते हैं. I इसलिए कि सारे लॉट्स, I फ्रॉम 1 to जितने भी लॉट्स हैं आपके, 10 लॉट्स हैं, 20 लॉट्स हैं. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपने यूज़ कर लेना है. सो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? नंबर ऑफ यूनिट्स लेफ्ट इनटू वेटेड एवरेज प्राइस जो कैलकुलेट किया. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा यूनिट सोल्ड इनटू. सो जो भी यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे वेव प्राइस से, दैट विल गिव यू द वैल्यू. नाउ सी, दिस इज अ क्वेश्चन हियर. सो सी, ए लिमिटेड हैड इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख ऑफ 15, 2 लाख एट दिस, 1 लाख एट दिस प्राइस. ये 3 लॉट हो गए आपके पास. तो ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है. यहाँ अगर हम टोटल कॉस्ट लिखें तो ये हो जाएगी 15 लाख. सेकेंड का हो जाएगा 28,50,000. थर्ड हो जाएगा 15,15,000, है ना. यहाँ हम क्वांटिटी और प्राइस अगर लिख दें, क्वांटिटी 1 लाख, प्राइस 15, कॉस्ट आ गई. क्वांटिटी 2 लाख, प्राइस 14.25, टोटल कॉस्ट आ गई 1 लाख. 15.15 ये भी टोटल कॉस्ट. सो टोटल यहाँ पे कितना आ गया? 58,65,000 और टोटल क्वांटिटी हो गई 4 लाख. ठीक है, सो वेटेड एवरेज प्राइस क्या होगा? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी. सो जी जो भी वैल्यू आएगी, यू विल वैल्यू योर क्लोजिंग स्टॉक एट दिस प्राइस. आप यूनिट सोल्ड भी निकाल सकते हो, उसको भी इसी एवरेज प्राइस पे वैल्यूएट करोगे, राइट. सो कैसे रहा? ये हमारा क्वेश्चन था. सो अभी हमने क्या सॉल्व किया था? वेटेड एवरेज प्राइस, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी. तो ये मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, सबकी कॉस्ट कलेक्ट की अपॉन टोटल क्वांटिटी 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख. सो कितना आ गया आपके पास? 14.6625. सो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,30,000 यूनिट्स इज गिवन. इसको इस प्राइस पर वैल्यूएट करो. ओके, नाउ इफ़ वी आर टू डिटर्मिन यूनिट सोल्ड, सो टोटल 4 लाख यूनिट्स में से यू आर लेफ्ट विद 1,30,000 यूनिट्स. तो आपके यूनिट सोल्ड हो गए, बाकी के 2,70,000. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला है. आई एम ऑलवेज स्टेटिंग दिस फॉर्मूला कि कहीं आप ये ना सोचें कि ये फॉर्मूला भी तो होता है. तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, है ना. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. बट क्यों सारी चीज़ें लिख लिख के प्लस करनी? वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग. टेबल में सब कुछ किया तो था. तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्ट सॉल्व करो. ठीक है, मेथड से. वैल्यू पर यूनिट पता है, यूनिट हमारे सोल्ड पता है, सो डायरेक्टली कैलकुलेट करो. प्रॉफिट आ गया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ठीक है ना. सो सेल्स हमारे पास गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कैलकुलेट कर ली, प्रॉफिट आ गया.
Now another illustration for practice. So on 1st April A Limited had inventory of 1100 units of 60. इसकी purchases और दे रखी हैं पूरे year की. So these are all the lots that you have purchased. Okay, now on 31st March 2020 the company had 2500 units in the godown. So ये तो आपके units बच गए, that is your closing stock. सो कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर वेव मेथड. तो कैसे करेंगे, देखो हमें टेबल बनानी है नंबर 1 वेटेड एवरेज प्राइस के लिए. सो फर्स्ट लॉट जो है वो है 1100 इंटू 60. जो भी हमारा बैलेंस होता है ना उसे ज़रूर लिख लेना, डोंट फॉरगेट इट. सो ऐसे ही आपकी टेबल बनेगी क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल कॉस्ट. आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो. सो फर्स्ट लॉट 1100 इंटू 60, second lot 62,000, next lot. Okay, so likewise you will calculate cost of all the lots. This will give you total cost. You will start from the balance. This is your total quantity. ये आपकी total quantity है. Okay, so टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी विल गिव यू वेटेड एवरेज प्राइस. और फिर तो बहुत आसान है ना आपको ये कैलकुलेशन करना. सो क्या किया हमने, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना इसी को ही एक्सटेंड करके यहाँ कॉस्ट का कॉलम बना के आप क्वेश्चन को ही वहीं पे वेटेड एवरेज प्राइस निकाल सकते हो. या फिर हम क्या करेंगे, ये पूरा लिखेंगे टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी. सो टोटल कॉस्ट शुरू हो गई 1100 इंटू 60 प्लस 1000 इंटू 62 प्लस 1200 इंटू 56, 700 इंटू 57, ये सारा अप टू 1800 इंटू 69 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 11,700 यूनिट्स. सो वेटेड एवरेज प्राइस आ गया 61.86 समथिंग. नाउ व्हेन यू आर राइटिंग यू कैन राइट इट अप टू 2 डिजिट. आप 2 डिजिट तक लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में पूरा आपको अमाउंट लेना होगा. अदरवाइज़ क्या है कि डिफरेंस आ जाएगा. ये जो आप 0.00325 छोड़ोगे ना, ये आपके टोटलिंग में मिस्टेक कर देगा. सो आपको कैलकुलेशन पूरी वैल्यू से करनी है. सो योर क्लोजिंग स्टॉक इज़, हमें गिवन है ना कितने यूनिट्स, 2500 यूनिट्स है, वो लिख दिए एट दिस प्राइस. ये जो प्राइस हमने कैलकुलेट किया. नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सो हाउ मेनी यूनिट्स आर सोल्ड. सो यू सी टोटल आपके थे यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल 11,700. अब टोटल क्वांटिटी आइदर वी सेल इट और वी आर लेफ्ट विद दिस, या बच जाती है या बिक जाती है. तो बच गई कितनी, 2500 यूनिट्स. सो हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट हैव बीन सोल्ड, है ना, आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो आपके यूनिट सोल्ड हो गए 9200. सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगी, यूनिट सोल्ड इनटू यही वेटेड एवरेज प्राइस. Okay, so this is how we solve inventory valuation under wave method, okay, for periodic system. So next time we'll take up an example for perpetual system. So stay learning and practicing, stay happy. Thank you.